अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी पर्सनल हैप्पीनेस के लिए, अपनी पर्सनल वर्थ जानने के लिए। हम ना बहुत ज़्यादा लोगों में, हम सोशल मीडिया का दौर है, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं तो हम कंपैरिजन का बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। हम कंपेयर करने लग जाते हैं। कंपैरिजन को बेसिकली क्या कहते हैं, कोई भी टू अनलाइक थिंग्स को आप आपस में कंपेयर कर रहे हो। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपस में सेम है ही नहीं, तो उनको आप कंपेयर करना या उनको किसी एक चीज़ के पॉइंट के किसी बुनियाद पे उसको कंपेयर करना। कंपैरिजन हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मोस्टली हम स्क्रॉल ज़्यादा कर रहे होते हैं, मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है। सो जो कंपैरिजन आ रहा है हमारे अंदर, उसको हमने किस तरीके से मिनिमाइज़ करना है और ये आ क्यों रहा है, इसकी रीजंस कैसे, हमने कौन सी हैबिट्स अपना ली हुई हैं जिनकी वजह से कंपैरिजन हमारे अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले जो है कंपैरिजन जो है, ये सोशल मीडिया ज़्यादा से, मतलब हमें पता चल गया ये सोशल मीडिया से ज़्यादा आ रहा है। अगर आप एक ऑब्जर्वेशन करें अपने साथ ही, कि जिस दिन आप ज़्यादा स्क्रॉलिंग करेंगे या अपने ज़्यादा अपने दिन बहुत ज़्यादा अपने काम में बिज़ी रखा, खुद को इंगेज रखा, तो वो दिन आपका ज़्यादा मेंटली सुकून में गुजरता है एज़ कम्पेयर टू जिस दिन आपने स्क्रॉल बहुत ज़्यादा किया। अच्छा, स्क्रॉल करने से बेसिकली होता क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा स्क्रॉल कर लेते हैं, बहुत सारा डेटा हमारे दिमाग में आ जाता है और वो ऊपर ओवरफ्लो हो रहा होता है और हमारा दिमाग फटने वाला हो रहा होता है, क्योंकि इतना सारी चीज़ आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल ऐसी है, जैसे एक दर्जी कपड़े सीने बैठा है, इन्हीं कपड़ों को प्रोसेस करना है उसने, और उसमें बहुत ज़्यादा कपड़े आएंगे, उसको दिख दिख के उसको टेंशन हो रही है कि मैं इसको सीऊँगा कैसे। तो वैसे ही हमारे दिमाग के ऊपर जब बहुत ज़्यादा स्क्रॉल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा देख लेते हैं, तो वो हमारे दिमाग के ऊपर आके खड़ा हो जाता है, वो बोझ बन रहा होता है कि हम उसको, अब दिमाग कंफ्यूज होता है इसको मैं प्रोसेस कैसे करूँ। तो प्रोसेस करने की उसकी एक स्पीड है, वो एक उसी स्पीड पे ही काम करेगा ऑब्वियसली। तो उसको अपनी प्रोसेस की जो स्पीड है वो, मतलब उसी हिसाब से उसने काम करना है। तो वो क्या होगा, तो अब जो एक गचमच सी मच जाएगी ना, उसको कहेंगे कि फिर हमारा दिमाग सर में दर्द हो रहा होता है और हम परेशान हो रहे होते हैं और हमें टेंशन हो रही होती है कि, मतलब दिमाग जब सुकून में नहीं, जब दिमाग सुकून में होगा तो आप सुकून में होंगे। जब हम क्या कहते हैं, हम सुकून में रहें और हमारा दिमाग भी सुकून में, तो ऐसा नहीं है। आपका दिमाग वो आपका अपना ही है, तो उसका ज़्यादा थोड़ा ख्याल करना है। अच्छा, हम जब ये देख लेते हैं तब अब हम सोचते हैं कि जब हम कुछ देख रहे होते हैं तो हम उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। हम कहते हैं कि मैं ये देख लूँ, मैं इसके बारे में सोचूँ नहीं। अगर एक बंदा जो बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग देख रहा है, बहुत ज़्यादा लाइक वल्गैरिटी उसके है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी हैबिट्स में आ रही होती है वजह, क्योंकि इंसान अपने अंदर कोई भी चीज़ लेकर जा रहा होता है, वो दो सोर्सेज से लेकर जा रहा होता है, अपनी आइज़ के थ्रू और अपने एयर्स के थ्रू। ये दो चीज़ें से और नाक के थ्रू भी जा रही है, लेकिन बहुत स्मेल्स जा रही होती हैं, और जिसे हम कहते हैं ना, किसी इंसान को किसी स्मेल से कोई स्पेसिफिक फंक्शन याद आ जाता है, स्पेसिफिक लोग याद आता है किसी खुशबू को सूंघने से। तो वो मतलब हमारे अंदर जो डेटा जा रहा होता है वो इन 3 सोर्सेज के थ्रू जा रहा होता है। अब मोस्टली जो हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला जो एलिमेंट है, हमारे आइज़ और हमारे एयर्स हैं। तो जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हम ओबियसली आंखों से देख भी रहे होते हैं और कानों से सुन भी रहे होते हैं, तो वो चीज़ हमारे अंदर चली जाती है। और वो अंदर जाके, अगर वो अच्छी चीज़ है तो वेल एंड गुड, वो आपके अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगी। और अगर वो नेगेटिव कोई चीज़ है, क्या नेगेटिव बात है, नेगेटिव लाइक कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, तो वो आपको नेगेटिव इमोशंस देगा, नेगेटिव मतलब आपके अंदर एनर्जी पैदा करेगा एज़ कम्पेयर टू जो कि आपको सोशल मीडिया से अपने अच्छा एक पावरफुल चीज़ यूटिलाइज़ करनी थी, तो आप क्या करेंगे, उसको नेगेटिव वे में चली जाएगी वो चीज़। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखना, चेक एंड बैलेंस रखना है कि हम अक्सर आखिर किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये हमारे अंदर कंपैरिजन ला सकता है। तो अच्छा ठीक है, अगर कुछ लोगों के अंदर होती है कि वो देख लेते हैं लेकिन उनके अंदर कंपैरिजन नहीं कर रहे होते, तो वो शायद ठीक है, वो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उनके अंदर भी एक लिमिट होगी कि वो एक टाइम तक वो कंपेयर। लेकिन कुछ लोग अब कहेंगे ना कि हम तो देख लेते लेकिन हमारे अंदर कंपैरिजन वाली चीज़ नहीं आती, लेकिन एक टाइम तक नहीं आएगी। मैं भी ऐसे कहती थी कि मतलब हाँ, मैं तो देख लेती हूँ लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक टाइम आया जब मैं उस काइंड ऑफ कंटेंट कंज्यूम करती रही, तो मुझे फील होने लगा कि यार मैं वाकई में कंपेयर करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मैंने उन चीज़ों को फिर कट ऑफ करने की कोशिश की थी, और ये है कि जैसे कट ऑफ किया और वो चीज़ें सेट होना स्टार्ट हो गई। तो ये चीज़ है कि अगर आपको ये लगता है कि आप ऐसा कंटेंट देख रहे हो या समझ रहे हो, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, या आपका अपने जो हैबिचुअल वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ठीक है, फ़िलहाल असर नहीं पड़ा होगा। लेकिन
एक टाइम के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम गुजरने के बाद आपको वो चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी। और वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं क्योंकि वो एक चीज़ आपके अंदर जा रही है, तो ऑब्वियसली उसने कहीं ना कहीं से रिलीज़ होना है, उसने कहीं ना कहीं अपना असर दिखाना है। तो वो आपकी हैबिट्स में आपको ऐसा भी हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाए, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा रहने लग जाए, क्योंकि जब आपको लगता है कि सबके साथ तो इतना अच्छा हो रहा है, सब तो बहुत घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और हम ऐसा नहीं कर रहे, हमारे साथ ऐसा नहीं है, तो फिर आप सोचने लगते हो कहीं ना कहीं कि मैं ही क्यों, आखिर बाय मी। और लाइक अब अगर हम लोग अपनी सोहबत को अच्छा रखें, अगर हम अम्बिया को सुने या उनकी ज़िंदगियों को स्टडी करें, तो फिर हमें पता चलेगा हम तो कितनी लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। मतलब हम वो लोग तो मतलब एक टाइम का खाना भी सही से नहीं खाते, और आपको पता है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी एक टाइम में 2 सालन नहीं खाए। मतलब हमारे साथ ऐसा होता है, हमें तो बुफे चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा डिशेज़ होती हैं हमारे लिए खाने में, एटलीस्ट 2 सालन 2 तो होते ही हैं, या एटलीस्ट कोई स्वीट होता है। मतलब हम बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ मतलब हम फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो जो चीज़ ये है कि हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। हम लोगों को अल्लाह का शुक्र बहुत ज़्यादा अदा करना चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, कि हम अगर मुसलमान हैं तो हमें पता है कि हमारा एक रब है, हमने उससे अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। जिसको पता ही नहीं कि उसका रब कौन है, और उसको मतलब वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अलग है, तो वो तो कंपैरिजन भी करेगा, परेशान भी होगा। एट द एंड उसका हेल्थ वो क्या निकालेगा कि लव आई जस्ट अटैम्प्ट नाउज़बिल्लाह सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं ऐसे लोग, जिसका अल्लाह ताला स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो फिर वो कंपैरिजन का इंसान पावर हो कि एक मेंटल स्टेज तक पहुंच जाता है कि वो अपनी लाइफ को ही ख़त्म कर देता है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हम लोग सुन रहे होते, देख रहे होते कि फलानी कोई सी सेलिब्रिटी कोई मतलब सुसाइड कर ली, और आखिर उनकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी होती है? सब कुछ तो होता है। तो वो क्या होता है, वो लोगों को जो एक चीज़ जो लोगों का सुकून ख़राब कर रही है, आप किसी सेलिब्रिटी को देखते हो या किसी और को देखते हो, तो आपका सुकून ख़राब, तो वो भी सुकून से नहीं रह रहे होते। तो इसलिए कहते हैं अपनी जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा पर्सनल रखना चाहिए। सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा बेसिकली आर्ट ऑफ लिविंग। आप देखिए, कहते हैं कि जो ज़िंदगी मरना बहुत आसान है और ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी गुजारना मुश्किल क्यों है? अगर हम इसको समझें, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये हम इन अ पोजीशन ऑफ टेस्ट में है। हमारा अभी टेस्ट हो रहा है, अभी हम लोग आजमाए जा रहे हैं, हम हर चीज़ से आजमाए जा रहे हैं। हमें कोई चीज़ मिल रही है, हम तब आजमाए जा रहे हैं, हमें नहीं मिल रही तो हम तब आजमाए जा रहे हैं। मिल रही है तो हमारे शुक्र का इम्तिहान है, अगर नहीं मिल रही तो हमारे सब्र का इम्तिहान है। हमें कोई चीज़ हासिल करके भी वो ला हासिल हो जाती है। हमें हमारे ज़िंदगी में स्टेजेस आते हैं, ब्लैक एंड वाइट। अभी कोई चीज़ कुछ मिल रहा हो, सब कुछ अच्छा हो रहा था, फिर क्या होता है, वो स्टेट ख़त्म होती है, फिर एक बैड स्टेट आ जाती है, उसके बाद फिर अच्छी फिर बुरी। तो ये हमारा एक लाइफ, हमारी जो ज़िंदगी, सबका एक मजमुआ है। तो हमें हर अच्छे हालात में भी और बुरे हालात में, आपको पता है जब हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हमारी ज़िंदगी में जब अच्छे हालात आते हैं, तो हमें क्या लगता है कि अब तो बुरे हालात आएंगे ही नहीं, अब तो मतलब सब कुछ सेट हो गया ना, अब हमने अचीव कर लिया। और लाइक ज़िंदगी का ये जो सफ़र है वो कभी ख़त्म नहीं होता। जब तक आपकी सांसें या हमें सांसें चल रही हैं, तो तब तक हमारा टेस्ट, ट्रायल्स, मुश्किलात, मसले, ये सब मसले मसाइल आते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कहें कि अभी मतलब मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, प्रोग्रेस की, और अब मैं परेशान हुई और मेरे मसाइल मसले हल हो गए। ऐसा नहीं है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें ना, हमारे साथ जब मसले हल हो भी जाए एट द एंड ऑफ द डे, तो हम कहते हैं यार अब कोई लाइफ में एक्साइटमेंट ही नहीं रही। अभी हमने ये सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं डॉक्टर बन गई हूँ और मैं बल्कि बहुत मशहूर डॉक्टर हूँ। अब मैं क्या करूँ? मतलब हम फिर बोर भी हो रहे होते हैं कि हमें मतलब मज़ा नहीं आ रहा था उस चीज़ को, या कोई भी चीज़ हम लेना चाह रहे थे, जब तक वो इन प्रोसेस होती है तब हम इसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं। लेकिन शैतान हमें तंगदस्ती का खौफ दिला रहा होता है कि तुम तो कभी अचीव नहीं कर सकते, तुम नहीं पहुँच सकते, तुम नहीं हासिल कर सकते ये चीज़। तो ये चीज़ ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को समझें कि लाइफ इज़ अ टेस्ट, सही है। और अगर किसी को मिल रहा है जो दिखा रहा है, और मतलब तो इट्स मीन ये नहीं है कि वो उसका इम्तिहान नहीं हो रहा, इम्तिहान उसका भी हो रहा है, इम्तिहान मेरा भी है। तो शायद उसको लाइफ में ये चीज़ मिली हुई है, तो क्या पता वो किस चीज़ का इम्तिहान से गुजर के उसको मिली हो। हमें तो नहीं पता ना कि एक तस्वीर का एक रुख देख के तो हम फैसला नहीं कर सकते कि अगली लाइफ के बिहाइंड द सीन उसके साथ क्या क्या मसले मसाइल रहे हैं। तो हर बंदा अपने इम्तिहान से गुजर के ही उसको वो चीज़ मिल रही होती है। तो अगर वो बता रहा है या अपनी खुशी का आपसे इजहार कर रहा है, तो ना कि आप उसको जेलस हो या कंपेयर करो या कुछ भी मतलब इस तरह से नेगेटिव इमोशंस नहीं दिखाओ। एटलीस्ट आपको बल्कि उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। और अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला आप इसको देने पर कादिर हो, तो आप मुझे भी देने पर कादिर हो, तो आप प्लीज़ मुझे भी ये चीज़ दे दें। तो ये चीज़ ये हमारा और उसका अगर मिल रहा है तो ये हमारा भी एक तरह से एक इम्तिहान है कि हम उसको देख के जेलस तो नहीं हो रहे, हम उसको देख के लाइक हम कह रहे हैं कि यार उसको तो हर चीज़ मिल जाती है और हमें क्यों नहीं मिल रही। लाइक
दैट स्टफ़। तो ये हमारा भी इम्तिहान है कि हमें खुद को ज़्यादा कंट्रोल रखना है। नहीं, अगर उसको अल्लाह उसको देने पर कादिर है तो वो मेरा भी रब है, तो वो मुझे भी दे सकता है। तो इस बात से पे चीज़ों को ज़्यादा बॉदर करना कि मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वो तो कुछ नहीं करा, उसको मिल गया, और लाइक इन चीज़ों पे ज़्यादा हमें अपने मेंटल किसी के लिए नहीं करें, अपने डेली। अगर हम सोचते हैं ना, आज मैं सोच रही हूँ कि मैंने अब ऐसा नहीं सोचना, तो मैं आज सोच रही हूँ अगर 4-5 दिन बाद मैं फिर वही हरकत करना स्टार्ट कर रही हूँ। ये चीज़ आपको डेली रिवाइव करवानी है, खुद को डेली रिवाइव करवानी है कि आज मैंने किसी से हसद नहीं करनी। आज किसी को कुछ मिल रहा है, मुझसे छीन के अगर किसी को कुछ मिल रहा है तो मुझे शायद वो उसके नसीब पे ही है। तो मुझे इस डेली खुद को रिवाइव करना, मोटिवेशन डेली के लिए ज़रूरी है। हर सुबह जो दिन हम उठते हैं, दिन निकलता है, तो एक नई अपॉर्चुनिटीज़ खुद को रिवाइव करवाना अपने मकसद पे कि मेरा मकसद क्या है, मैं करने क्या आया हूँ। जैसे इंसान को अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चल जाता है तो वो उसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। उसको मतलब परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसको पता होता है मेरा अल्लाह मेरे साथ है। मैं सोचती हूँ अल्लाह ताला ने हमें अपना इंट्रोडक्शन करा के हमें बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ा एहसान है। अगर अल्लाह अपने नाम का इंट्रोडक्शन नहीं करवाता हमें पता ही नहीं होता कि वह शकूर भी है, वो गफ़ार भी है। मतलब वो हमारे जो मुझे मसले दरपेश पे चीज़ों को बैलेंस रखने पर कादिर है। तो फिर जब इंसान ये सोच लेता है कि उसका रब उसके साथ है, उसके सारे मसले हल करने पर कादिर है, तो फिर वो क्यों परेशान होगा भला। तो ये चीज़ें हैं, इन सबको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करना, चीज़ों को आसान लेके चलना है। लाइफ बहुत सिंपल है, इजी है, अल्लाह से आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आप परेशान नहीं होंगे। हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम परेशान हो जाते हैं, हम चीज़ों को सोचने लग जाते हैं कि यार ये तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये नहीं हो रहा, या कुछ भी लाइक इस तरीके से। तो हमने एक बात याद रखनी है, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। जब अल्लाह के लिए आप कोई चीज़ भी करते हो तो वो चीज़ आपको बॉदर नहीं करेगी। मैं आपको एक छोटी सी टिप भी देना चाहूँगी कि जब आपका थोड़ा सा इंसान डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है, हर बता होता है। देखिए, इंसान की ना ज़िंदगी में ना 2 फेजेस आते हैं। जैसे अगर कुछ दिन उसके होते हैं प्रोडक्टिव डेज़, जिसमें वो सुबह उठ के अपना सारा वर्कआउट भी कर रहा है और सब कुछ कर रहा है, अपना कुरान भी पढ़ रहा है और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहा है, अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है और हर चीज़ बहुत सही जा रही है। बट एट द सेम टाइम कुछ दिन गुजरते हैं, 5-10-15 दिन, उसके बाद उसके बाद उसके ऊपर ना उदासी छाने लग जाती है। उसको लगता है कि शायद कुछ हो ही नहीं रहा, लाइक तो थोड़ा सा ना वो इंसान हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो अपना प्रोडक्टिविटी लेवल है ना, तो आपको पता चल जाता है कि अब मेरे जो है ना लाइफ के वो दिन आ गए हैं जब मैं थोड़ा सा होगा। तो आपने क्या करना है, उन जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100% आपकी प्रोडक्टिविटी हाई रहती है उन दिनों में जिनमें आप काम कर रहे होते हैं, आपका दिल कर रहा होता है, आपको मज़ा आ रहा होता है, आप इंजॉय कर रहे होते हैं, आपका अल्लाह से ताल्लुक भी बहुत हाई होता है, आपका ईमान का लेवल बहुत हाई होता है। जब वो दिन आते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा आप लो लेवल फील कर रहे होते हो, आपको लगता है शायद पता नहीं अल्लाह मुझसे नाराज़ है, या मैं सब कुछ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ, पता नहीं इसके बीच में मुझसे कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही जो इससे मतलब मुझे नाराज़ हो जाए, क्या मतलब जल्दी में सारी माल ज़ाया हो जाए। लाइक आपको इस तरह का भी ख्याल आ रहे होते हैं, मुझसे तो आते हैं इस तरह के ख्यालात। तो अब फिर क्या होता है कि आप ना ये कोशिश क्या करें कि वो टाइम पीरियड, वो दिन को जितने कम से कम हो सके उनको कम कर दें। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 दिन आप अच्छे काम कर रहे हो और आपके 10 दिन ही बैड डेज़ हैं, तो आप उन बैड डेज़ को मिनिमम करना है। मिनिमम कैसे होंगे, वो 4 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, अब वो कैसे होंगे। आपने जो प्रोडक्टिव आप काम कर रहे हैं ना, आपने उस 100% प्रोडक्टिविटी को एटलीस्ट 60-40-30 तक लाना है। ज़ीरो नहीं होने देना कभी भी। अगर आपने ज़ीरो होने दिया तो सब कुछ मतलब आप बहुत शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो आपने उसको ज़ीरो नहीं होने देना। आपने कम से कम अगर आपका दिल नहीं भी करा ना, तो आप ऐसा करें, मैं इस तरह से करती हूँ कि जैसे अभी मुझे आज ये पढ़ना था, आज आपने एक 10 पेज पढ़ने थे, आपका जो आपने लिखा हुआ था आपके रूटीन में था, आपका पढ़ने का दिल नहीं करा, आप जाएँ और जाके किचन में कुछ बना लें, आप कुकिंग पे थोड़ा काम कर लें। आपका जैसे आप आज का मम्मा आज खाना मैं बना लेती हूँ, या आप का जो काम नहीं करने का, फिजिकल नहीं दिल कर रहा तो मेंटल कर ले, मेंटल नहीं दिल कर रहा तो फिजिकल कर ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका उठने का दिल नहीं कर रहा फिजिकल, तो आप लेटे हुए कोई पॉडकास्ट सुन लें। आपको दिल नहीं कर रहा उठने का, आपको मोबाइल देखने का दिल कर, बजाय क्या मोबाइल पे जाके और लाइक वही यूट्यूबर्स को सर्च करना और वही स्टफ देखे जो आप पहले देख रहे थे, उस तरह नहीं जाना। लेकिन अभी आपका दिल नहीं कर रहा, लेकिन आपने उसको थोड़ा सा कंट्रोल वे में आके ना
कि ठीक है, मैं अभी मुझे अभी यहाँ पे बुक पढ़नी थी या मुझे जाके अभी वर्कआउट करना था, तो मैं अभी वो नहीं कर रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा, तो मैं भी क्या कर रही हूँ कि क्या कर रहा हूँ कि मैं भी पॉडकास्ट सुन लेता हूँ। या मेरा जब आप वो सुनेंगे तो आपको खुद ही ईमान का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा और आपको थोड़ा सा ना मतलब होगा कि यार नहीं मुझे करना है, उठ के फिर आप कर भी लेंगे। नहीं भी करा तो खुद को इतना पैनिक नहीं करेंगे एटलीस्ट कि नहीं हुआ तो आज मैं टेंशन लेके बैठ जाऊँ, नहीं आज ये नहीं हुआ, मैंने ये सोचा था ये करना था ये नहीं हुआ। रिलैक्स्ड, नहीं हुआ कोई मसला नहीं, कल हो जाएगा, कल नहीं होगा परसों हो जाएगा, चीज़ें हो जाती हैं। अल्लाह ताला को हमारी कंसिस्टेंसी दरकार है, अल्लाह ताला को हमारा नियत दरकार है, अल्लाह ताला को हमारी इंटेंशंस दरकार है। तो हम रिज़ल्ट हमारे ज़िम्मे नहीं है। सबसे पहले तो ये कहें कि मैं इतना कुछ करी तो कुछ हो नहीं रहा, तो रिज़ल्ट्स नहीं चाहिए हमें, रिज़ल्ट्स देना अल्लाह का काम है, हमारा काम नहीं है। तो अपने आप को इस चीज़ पर थोड़ा सा मोटिवेट रखें कि कोशिश करते रहें, कोशिश कर एक लगे रहें। कोशिश का शायद लफ्ज़ अब छोटा हो गया है कि आप लगे रहें, करते रहें, करते रहेंगे, चीज़ें हो जाएंगी, मसले हल हो जाएंगे, पढ़ाई नहीं हो रही हो जाएगी। अल्लाह से ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग करें। हर चीज़ के पीछे, हर कामयाबी के पीछे एक यही रीज़न मैंने फाइंड किया कि अगर आप अल्लाह से ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग है, आप सब कुछ करेंगे, आप थकेंगे भी नहीं, आपको थकन का एहसास तक नहीं अल्लाह ताला होने देंगे। आप कितना भी काम कर लें, ठीक है, जब आप अल्लाह से दूर होंगे ना, आप सब कुछ करके आपके अंदर एक खला होगा, खालीपन होगा। आपको लगेगा शायद मैं इसके काम करके टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, ये करके अपना टाइम ज़ाया करूँ, तो लाइक एटलीस्ट ये नहीं सोचना, नहीं सोच पाएंगे आप, क्योंकि आपको पता होगा आप किसके लिए कर रहे हो, अपने अल्लाह के लिए कर रहे हो। सो आज का टॉपिक का जो कंपैरिजन है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी और अपने आप को इस चीज़ पे से अवॉइड भी करना आना चाहिए। तो ये जो मेरी सेल्फ हेल्प सीरीज़ है या अपने आप को जानने की जो सफ़र है, तो इस पे आप लोग जुड़े रहें। और इसके अलावा और भी मैंने इसके डे 2 डे 3 आएंगे आगे इंशाल्लाह ताला। तो डे 4 सॉरी डे 3 तो ये होगा। सो अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ें देखें, पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करें, ताकि आपका दिल अल्लाह के लिए थोड़ा सा जाए उसकी तरफ, और अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे, और अल्लाह ताला हमें जन्नत में जगह अता फरमाए, और हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे, हमारे अंदर से जो बुराइयाँ उनको ख़त्म कर दे, कि जड़ों को ख़त्म कर दे, ताकि हम अल्लाह के लिए खालिस हो जाए, अल्लाह के खालिस बंदे बन जाए, अल्लाह को पसंद आते हैं। कि अल्लाह ताला दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें वो बना दे जिसको आप वाकई में दिल से पसंद करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।